नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। अस्पताल में भर्ती मरीज बोले कोरोना की तरह रंग बदल रहा मच्छर। बहियार में महिला का कंकाल मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। अतिक्रमण हटवाने के नाम पर खानापूर्ति से परेशान है पुरैनी के बाशिंदे, कहा बीडीओ सीओ करते हैं टाल मटोल। गोली मारकर भाग रहे अपराधी को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा, पुलिस ने लोडेड हथियार किया बरामद। और शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बेहतर कार्य करने वाले को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में डेंगू का संक्रमण भयावह होता जा रहा है। वहीं भागलपुर जिले में भी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। हर वर्ष की तुलना में इस बार स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। हर दिन नए मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। भागलपुर के मायगंज अस्पताल और सदर अस्पताल के डेंगू विभाग में बेड की संख्या कम पड़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बेड की संख्या बढ़ाई गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल 33 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए, जबकि मरीजों की संख्या निजी क्लिनिक में ज्यादा है। कुछ मरीजों को मायगंज के फैब्रिकेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक एवं नर्स की टीम लगातार उनके हेल्थ पर नजर रखे हुए है। जानकारी के अनुसार सरकारी आदेश है कि जितने भी निजी लैब में डेंगू पॉजिटिव पाए जाएंगे, उसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर देनी होगी। वहीं बरसात के मौसम और पसरी गंदगी के चलते शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। शहर के मोहल्ले और सड़कों पर जल जमाव और गंदगी मानव बीमारियों को दावत दे रही है। ज्यादातर मरीज शहर के बरारी, कुप्पा घाट, तिलका मांझी, जवारीपुर, बीकनपुर, मिर्जान और गनीचक के हैं। इधर जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों का इलाज व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। कुछ मरीज अस्पताल में किए जा रहे उपचार से संतुष्ट हैं, तो कुछ लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। जबकि मरीजों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर शहर में पहले से साफ सफाई पर ध्यान दिया गया होता तो डेंगू के मरीज इतनी संख्या में नहीं होते। साथ ही बताया कि कोरोना वायरस की तरह डेंगू के मच्छर भी रंग बदल रहे हैं। डेंगू पूरे भागलपुर को एकदम तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। जब से नई मेयर बनी है ना, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, ना फॉगिंग करवाता है ना कुछ करवाता है गली में। उसी के चलते ये सारा डेंगू का प्रकोप भागलपुर में हुआ। बाकी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़रा सेफ्टी रहे और फुल बाह के बाजू के शर्ट पहने और मच्छर क्या घर में ब्लीचिंग वगैरह छिड़काव करें। हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक है, मोटा मोटी आगे सुविधा सही है, लेकिन मोहल्ला टोला में कोई ब्लीचिंग, कोई सफाई नहीं, नगर निगम की तरफ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण हो रहा है। अगर वहाँ सफाई होगा तो यहाँ आने क्या जरूरत है हम लोग को। कहने मतलब कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, कि नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। करके हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। अब पूरे जिला में परेशानी है और यह बराबर साल भर होते रहता है। साल में एक बार नहीं, हमको 2 बार हो चुका है। और कितना हूँ कुछ करने के बाद, कितना हूँ परहेज करने के बाद इस तरह का हो रहा है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनियारपुर के चौड़ बहियार में एक महिला का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का किसी ने हत्या कर लाश बोरे में बंद कर नदी में बहा दिया था। वहीं नदी के पास पुलिस ने बोरे में बंद सिर कटी एक कंकाल बरामद की है। कंकाल मिलने की सूचना पर अकबरनगर, शाहपुर, मधुसूदनपुर और नाथनगर थाने की पुलिस पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों ने शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई।
सिर कटी कंकाल के कमर के नीचे पहनावा और हाथ के बड़े बड़े नाखून से यह जाहिर होता है कि यह किसी युवती या महिला का लाश है। इधर मधुसूदनपुर थाना पुलिस कंकाल को कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई है। मामले पर मधुसूदनपुर थानेदार महेश कुमार ने कहा कि एक नर कंकाल मिला है जिसका सिर कटा हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेटी नहीं पड़ा कैसा कौन दिन आले सोमवार हाँ तो सोमवार के नहीं पता है। आवेदन दिए थे थाना में? हम नहीं देते। अभी आप क्या हुआ? अभी कौन लाया? वो लाए गाड़ी से लाया वहाँ से चल लाश देखे नहीं है। आपका बेटी नहीं है? आपका बेटी का क्या नाम था? पूजा मीना कविता कुमार। पिता का नाम उसका? बटवन मंडल। घर कहाँ उसका? दशरथी। भागलपुर के जगदीशपुर ग्राम पंचायत पुरैनी उत्तरी एवं दक्षिणी के खरादी मोहल्ले में जल जमाव एवं सरकारी नाले पर अतिक्रमण को लेकर दोनों पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने बैठक की, जिसमें मुखिया शहबाज आसिम जफर, सरपंच प्रतिनिधि नूर आलम उर्फ बबलू, मेराज एवं पंचायत समिति प्रतिनिधि जहांगीर, राजद नेता अकबर अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सलाम समेत सभी दुकानदार शामिल हुए। इस दौरान जल जमाव एवं अतिक्रमण को लेकर सभी दुकानदारों ने कहा कि आज से ही नाले के ऊपर अतिक्रमण को हटा लेंगे, जबकि राजद नेता अकबर अंसारी का कहना है कि नाले के ऊपर दुकान पर 12 से 14 फीट का अल्वेस्टर लगा हुआ है, उस नाले के ऊपर से अतिक्रमण मुक्त कराना होगा। वहीं ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद ने कहा कि जल जमाव के कारण जल दूषित होकर जल से बदबू आने लगा है, हजारों बच्चों का स्कूल आना जाना बंद हो गया है। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि नूर आलम उर्फ बबलू ने कहा कि 2 दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है तो बुलडोजर चलाया जाएगा और उसका खर्चा भी अतिक्रमणकारियों को देना होगा। सभा के दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि अतिक्रमण हटवाने के नाम पर बीडीओ और सीओ साहब सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। बैठक के एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी अधिकारी टालमटोल का रवैया अपनाए हुए हैं। मौके पर जनप्रतिनिधि के अलावा अलीम जफर अहमद, नदीम अहमद, अहमद अंसारी, शमशाद अंसारी, फिरोज के अलावे कई लोग उपस्थित थे। बांका के धनकुट थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलवारचक गांव में घर में काम कर रहे गोराडी थाना क्षेत्र के हरिनगर निवासी 47 वर्षीय मंगल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण पुरानी जमीन रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगल महतो अपने घर में काम कर रहा था, तभी अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे मंगल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मंगल को गोली मारकर भाग रहे अपराधी नटकी महतो उर्फ कुंदन को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ते हुए धनकुट पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए अपराधी के पास से 2 कट्टा 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इधर गोलीकांड की सूचना मिलते ही धनकुट थाना अध्यक्ष मंटू कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। जानकारी के अनुसार मंगल महतो के द्वारा भी करीब 20 वर्ष पूर्व हरिनगर गांव के राजकिशोर महतो नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में मृतक 20 वर्ष की सजा काटकर जेल से बाहर आया हुआ था। इधर थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि अपराधी पुलिस हिरासत में है, हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है। वही घटना की सूचना मिलने पर बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी धनकुट थाना पहुंचे एवं गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की। भागलपुर के आदमपुर स्थित माउंट जियोन एकेडमी 10+2 की ओर से तिलका मांझी जवारीपुर स्थित वृंदावन हॉल में शनिवार को शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। शिक्षक दिवस से फ्रेशर डे पर हुए प्रोग्राम में अतिथियों ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव, स्कूल के चेयरमैन विष्णु सलारपुरिया, निर्देशक रवि प्रधान, कार्यकारी निर्देशक विनीत अग्रवाल, श्वेता सुगंध और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वही संस्था के कार्यकारी निदेशक विनीत अग्रवाल ने शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने समाज को दिशा देने वाले शिक्षक के महत्व और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को लेकर संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि मिस्टर फ्रेशर ओम शुभम जबकि मिस फ्रेशर रोहिणी को चुना गया। समारोह में शिक्षक अरुण कुमार सिंह, संतोष श्रीवास्तव, राजेश सर, व्योमकेश, जिशान अहमद, रंजन सर, अनुराग सर, आशुतोष सर, कमलेश समेत कई लोग मौजूद रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और
उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हर घर झंडा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने राजद नेता मोहम्मद नूर हसन फरीदी के बरहपुरा स्थित आवास पर पार्टी का झंडा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसको लेकर राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सपना है कि दलित, पिछड़ा, शोषित वर्गों के लोगों को अपना अधिकार मिले। उन्होंने दलित, पिछड़े वर्ग एवं शोषित को जगाने का काम किया। इस मौके पर युवा प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर दिवाकर कुशवाहा, राजेंद्र नेता मोहम्मद नूर हसन फरीदी, पीयूष यादव, जिला मीडिया प्रभारी मंजीत ठाकुर उपस्थित थे। भागलपुर के मारवाड़ी युवा मंच उदय शाखा के द्वारा रविवार को वैरायटी चौक पर मां अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था की गई, जिसमें लगभग 400 लोगों ने भोजन का आनंद लिया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अर्पित जलान, संरक्षक शैलेश मिश्रा, संजीव राजीव गर्ग, राज कोषाध्यक्ष कुणाल वर्मा, आकाश गोयंका, प्रदीप शिवानीवाला, ध्रुव महेशका, अमन खोमका, आयुष केडिया, कृष्णम अग्रवाल समेत कई सदस्य उपस्थित थे। इन सभी ने बढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी लोगों को भोजन कराने में मंच की सहायता की। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। अस्पताल में भर्ती मरीज बोले कोरोना की तरह रंग बदल रहा मच्छर। बहियार में महिला का कंकाल मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। अतिक्रमण हटवाने के नाम पर खाना पूर्ति से परेशान है पुरैनी के बाशिंदे, कहा बीडीओ सीओ करते हैं टाल मटोल। गोली मारकर भाग रहे अपराधी को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा, पुलिस ने लोडेड हथियार किया बरामद। और शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बेहतर कार्य करने वाले को किया गया सम्मानित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।